हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब सॉल्व करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले जो हम सब पढ़ चुके हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, उसको सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें दो रजिस्टर दिया हुआ है R1 R2। ठीक है, तो सीरीज में इसका इक्विवेलेंट क्या होता है R1 प्लस R2। मतलब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकलेगा R1 प्लस R2। सीरीज में कनेक्ट कैसे किया जाएगा, बस इंड टू इंड है ना, एक के बाद एक ये कनेक्शन हो गया। तो इक्विवेलेंट क्या निकलेगा R1 प्लस R2। अगर दो से अधिक होता तो क्या करते R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 तक होता तो R4, इसी तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी इसमें जंक्शन नहीं होता है। ठीक है, करंट तब डिवाइड होता है, तब चेंज होता है जब कोई जंक्शन आ जाए। इस रास्ते से करंट, इस सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो करंट कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद करंट बदल जाएगा। तो ऐसा नौबत सीरीज में कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो यही कारण है कि करंट जो है वो सीरीज में कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्किट, और यही चीज़ पैरेलल में बदल जाता है। दूसरी जो बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज में वो क्या आएगा, जो दोनों में से ग्रेटेस्ट होगा उससे भी बड़ा। जैसे R1 आप कंसिडर कीजिए 1 ओम, R2 कंसिडर कीजिए 2 ओम। दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा R1 प्लस R2। ये क्या हो गया 1 प्लस 2 3 ओम। ये इक्विवेलेंट क्या हुआ, दोनों में से सबसे बड़ा से भी बड़ा हुआ। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यही कहने का मतलब हुआ। ठीक है, जो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उसमें से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब हम सब आते हैं पैरेलल में। पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, दोनों का एक इंड को एक साथ, दोनों का लेफ्ट इंड को एक साथ, दोनों के राइट इंड को एक साथ। ठीक है, इस तरह से पैरेलल में कनेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो आप इसको सोर्स देते, यहाँ जो आप सप्लाई देते, तो उसमें क्या होता है, दोनों का एक इंड पॉजिटिव के साथ है, दोनों का दूसरा इंड नेगेटिव के साथ। तो जो भी यहाँ आप अप्लाई करते वो दोनों के साथ आता, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कांस्टेंट होता है। जो भी वोल्टेज यहाँ देंगे वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपका जंक्शन हो जाता है। यही कारण है कि करंट इसमें डिवाइड हो जाता है। जो करंट यहाँ चलेगा यहाँ तक तो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि जंक्शन है तो कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कितना डिवाइड होगा। ये सब पहले आपको बताया गया है। दूसरा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होता है। फिर इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, दो से अधिक होता तो क्या करते, ये ऐसे चलता। ठीक है, और अधिक होता तो ऐसे चलता। ठीक है, इसमें क्या है, इस फॉर्मूले को दो रेजिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, R इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कैसे, देखिए 1/R इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको क्या लिख सकते थे, जब एलसीएम लेते तो R1 R2 हो जाता और ऊपर क्या हो जाता, ये R2 ये R1, R2 प्लस R1। ये इन्वर्ट कर देते R इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाता, RHS भी इन्वर्ट हो जाता, R1 R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। इसको आप लिख सकते थे R2 प्लस R1 को क्या, R1 प्लस R2, 4 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 4, बात तो बराबर है। अब यहाँ नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम सबको मिलेगा वो सबसे छोटा से भी छोटा होगा। इसको समझते हैं। R1 आप कंसिडर कीजिए 1 ओम, कुछ भी ले सकते हैं, R2 2 ओम, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबसे छोटा, मतलब दोनों में से छोटा कौन है, 1 ओम, ठीक है, उससे भी छोटा आएगा। R इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा, 1 से भी छोटा आएगा। इसको प्रूव कीजिए। सो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट क्या है, R1 + 1/R2। 1/R1 की जगह में क्या है 1, R2 की जगह में क्या है 2, LCM क्या हो गया 2, और ये हो गया 2 और ये 1, सो क्या हो गया 3/2। सो 1/R इक्विवेलेंट हो गया 3/2। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको उलट दिए ना, तब ये क्या हो गया 2/3, ये क्या हो गया 0.666 आगे आएगा 67 ओम। तो ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, ये 1 से छोटा हो गया ना। सो R इक्विवेलेंट इज लेस देन 1। इसीलिए यहाँ कहा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों में से या जितना भी लेंगे उसमें से जो भी छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा उससे भी कम आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। तो क्या हो जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाता है, ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कुछ रेजिस्टेंस का आपको सर्किट को सिंपल करने का कुछ क्वेश्चन आप देखिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन है इसमें 2 ओम 3 ओम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। बहुत ही सिंपल से हम सब शुरू करते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज का ये तो जान रहे हैं, दोनों कैसा कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ भी पोटेंशियल दिया है। तो इसको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद आंसर क्या होगा 5 ओम, ठीक है, ये आंसर हो गया। यही चीज़ पैरेलल में आपको क्या करना पड़ता, यही चीज़ क्वेश्चन आपको पैरेलल में होता, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन होता, मान लीजिए। ठीक है, ये 2 ओम और ये 3 ओम, तो दोनों का क्या निकालते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। क्या तरीका है, एक तो ये है, दो रेजिस्टेंस के लिए चाहे जितना भी रेजिस्टेंस हो, दो रेजिस्टेंस के लिए ट्रिक क्या है, R इक्विवेलेंट अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो एक बार मल्टीप्लाई, डिवाइड में एक बार एडिशन। सो 2 × 3 और 2 + 3, ये क्या हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। सो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा 1.2, ठीक है, 1.2 ओम। सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, बस दोनों के बदले एक बना देना है, कितना ओम का 1.2 ओम का, और बाकी ये सब जो भी यहाँ गिवन रहे, यहाँ भी रहे चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। दोनों का मिक्स टाइप में कैसे सॉल्व होगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सर्किट ऐसा कुछ रहा। ये है 1 ओम और ये है 2 ओम और ये है 3 ओम, ऐसा कुछ रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसके साथ ही क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है, इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, इन सबको कुछ मान लीजिए, इसको मानिए R1, इसको मानिए R2,
इसको मान लीजिए R3, ठीक है। पहले R2 और R3 को सॉल्व करना है। सॉल्विंग R2 एंड R3, तो क्या हो जाएगा R2 R3 के लिए R इक्विवेलेंट क्या आएगा, या तो आप 1/1 वाला लिखें या शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिखें, R2 R3 या R2 प्लस R3। सो R2 R3 कितना है 2 3 है ना। सो 2 × 3 2 + 3। सो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो गया 5। अभी हम लोगों ने किया था ये है 1.2, ठीक है। R इक्विवेलेंट। सो ये नया सर्किट आपका क्या बन जाएगा, ये था आपका 1 ओम R1, और इन दोनों के जगह में क्या आया आपका, इन दोनों के जगह में आपको मिल गया 1.2 ओम R इक्विवेलेंट, है ना। सो नया जो आपका इन दोनों को मिलाकर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों तो सीरीज में आ गया, यानी 1 + 1.2 मतलब 2.2 ओम। यही आपका आंसर है। You have given 330 ohm resistances. How you can connect them to get equivalent resistance of 90 ohm, 45 ohm and 10 ohm. सो इसमें क्या करेंगे आप, पहला लेट 3 रजिस्टेंस गिवन है, 3 रजिस्टेंस 30 ओम का, ठीक है। सो R1 30 ओम, R2 30 ओम, R3 30 ओम, तीनों 30 ओम का दिया हुआ है, ठीक है। पहला कनेक्ट कर आप कीजिए सीरीज में सारे को, क्योंकि लाना है 90, तीनों को ऐड करेंगे तो आप 90 आ जाएगा, ठीक है। पहला लेट all resistance be connected in series, सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा 30 30 30, इन सब का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 ओम। कैसे, सो R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 सीरीज में करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये 30 ओम 30 ओम + 30 ओम, सो ये हो जाएगा 90 ओम। पहला तो आ गया, ये ओम का सिंबल थोड़ा संभल कर देना है, ठीक है। दूसरा आप कनेक्ट कीजिए एक को सीरीज में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ R1 सीरीज में और दोनों पैरेलल में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। R1 कितना है 30, R2 कितना है 30, R3 भी है 30 ओम। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, R1
तो पहले रहने देना है R2 R3 को सॉल्व कर देना है ना। सॉल्विंग R2 एंड R3। R2 R3 कैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट हमारा क्या मिलेगा, R2 R3, R2 प्लस R3। R2 कितना है 30, R3 कितना है 30, 30 प्लस 30। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 900 और ये हो गया 60। ये कितना हो गया 15 ओम। ठीक है, सो इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया 15 ओम। 15 ओम आ गया। इस 15 ओम इसके साथ क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ये R1 30 हमारा, और इन दोनों के बदले क्या आ गया 15 ओम, ये R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, दोनों सीरीज में आ चुका है तो दोनों को ऐड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 30 प्लस 15 45 ओम। ये आपका दूसरा भी आंसर आया। अब लाना है 10। सो 10 कैसे आएगा, तीनों को कनेक्ट कीजिए आप पैरेलल में। लेट ऑल R1 R2 and R3 be connected in parallel। तीनों को पैरेलल कनेक्ट करना है। सो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/30 1/30 1/30। ये कैसे 1/R1 1/R2 1/R3। सो ये तो हो गया LCM 30 और ऊपर हो गया 3। सो आपका ये तो 1/R है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इधर भी ये इन्वर्ट हो जाएगा। सो 30/3। सो ये आ गया 10 ओम आपका, ये भी 10 ओम आ गया। अब ये जो अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द सर्किट। यहाँ 3 रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, तीनों के अक्रॉस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। आपको बताया गया था सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो रजिस्टर में जाकर क्या होता है, ड्रॉप होता है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का पार्ट 6 होगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमको निकालना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल V1, यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा V3। सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज बदल जाता है ड्रॉप होने के कारण। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले V1 V2 V3 कैलकुलेट करना है। उस तो V1 क्या फार्मूला हो सकता था, I/R1, V2 क्या हो जाएगा I/R2, V3 क्या हो जाएगा I/R3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप I निकाल देते हैं, यहाँ R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। ठीक है, ये क्या है, ये R1 है, ये है R2 और ये है R3। तो आपको V1 निकालने के लिए क्या चाहिए, I और R1। तो R1 तो यहाँ गिवन है, I आप निकाल ले तो काम बन जाएगा। R2 में भी वही, R3 में भी वही। तो I निकालने के लिए I कैसे होगा, फ्रॉम ओम्स लो क्या हो जाएगा, V = IR। ठीक है, तो R यहाँ कौन सा होगा, तीनों में से अगर आपको I निकालना है तो क्या करना होगा, इक्विवेलेंट लेना होगा। ये भी आपको बताया गया था। ठीक है, सो I = क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ I निकालने के लिए आपको ज़रूरत है R इक्विवेलेंट निकालना। सो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट इस सर्किट में क्या है, सारे सीरीज में है, मतलब R1 प्लस
R2 प्लस R3। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 की जगह में 4 ओम, R2 की जगह में 6 ओम, R3 की जगह में 10 ओम। सो ये क्या हो गया 20 ओम। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट तो निकल गया, आपको अब निकालना है करंट। सो करंट फ्रॉम द सर्किट आई है ना, वी आर इक्विवेलेंट। वी कितना है, वी है हमारा 5 वोल्ट, ये वी है। ठीक है, ये 5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना अभी निकाला है हम सब ने 20 ओम। सो ये दोनों एसआई में है, तो आंसर भी आपका एम्पियर में होगा। सो ये क्या हो जाएगा 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। सो ये हो गया आपका करंट। अब आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस R1। ठीक है, R1 कितना है 4 ओम, क्या निकलेगा V1 इज इक्वल्स टू आई R1। आई कितना है 0.25, R1 कितना है 4 ओम। ठीक है, ये हो गया 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R2, R2 कितना है 6 ओम। क्या फार्मूला लिखा है V2 इक्वल्स टू आई R2। आई कितना है 0.25, R2 कितना है, R2 है 6 ओम। ये हो गया 1.5 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, R3 कितना है 10 ओम। क्या दिया हुआ है वहाँ V3 इक्वल्स टू आई R3। ठीक है, सो आई कितना है अभी निकाला गया था 0.25। हमेशा एक ही वैल्यू इसमें यूज होगा क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है। R3 कितना है 10 ओम। सो ये हो गया 2.5 वोल्ट। ये तो हो गया आपको आंसर। अब चेक करने का तरीका क्या है, V इक्वल्स टू, ये चेक करने का तरीका है कि आपने आंसर सही निकाला या गलत। V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सो V1 कितना है, V1 आपने निकाला 1 वोल्ट, V2 कितना है 1.5 वोल्ट और V3 कितना है 2.5 वोल्ट। ये आपका हो गया टोटल 5 वोल्ट। देखिए यहाँ 5 वोल्ट गिवन है, दोनों सेम हुआ। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। फाइंड द current for the circuit, current through the circuit। यहाँ फिगर गिवन है, ये 20 ओम गिवन है और ये गिवन है 15 ओम और यहाँ गिवन है 7 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आपको करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलेगा, आपको बताया गया था करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। आर कौन सा लगेगा इक्विवेलेंट। तो ये ओम्स लॉ से ही आया है। यहाँ सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। आर इक्विवेलेंट क्या करना है, दोनों इसका R1 या R2 मान ले। सो R1 प्लस R2 होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। सो 20 प्लस 15 ये हो गया आपका 35 ओम। सो करंट क्या हो जाएगा आई V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना दिया है 7 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है 35
सो 1/5 0.2 एम्पियर। सो इससे करंट कितना फ्लो होगा 0.2 एम्पियर। अब इसमें क्वेश्चन होता कि ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम एंड 15 ओम। तब आप क्या करते? बहुत ही आसान है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम क्या करते आप? यहाँ मान लेते V1, पोटेंशियल कितना V1 अभी बताया गया है आपको V1। सो IR1 हो जाता है। ये I कितना आया है 0.2, R1 कितना 20, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है आपका 4.0 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम क्या हो जाता V2 IR2। I के जगह में आपने निकाला है 0.2 एम्पियर, R2 कितना है 15। सो ये हो जाता 3.0। चेक करते हैं आप। सो V इक्वल्स टू आना चाहिए V1 प्लस V2। V1 कितना है 4 एंड V2 कितना है 3, 7 वोल्ट। ये आपका 7 वोल्ट आ गया। इक्विवेलेंट सर्किट क्वेश्चन में आपको निकालना होता इस तरह का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 520, 5 ओम, 20 ओम, 15 ओम, 10 ओम। तब आप कैसे निकालते? बहुत आसान है। ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, और दोनों मिलके पैरेलल। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट आप निकाल लेते। कैसे? ये कितना हो जाता सीरीज में? ये हो जाता आपका 25 ओम और ये हो जाता 35 ओम। दोनों को मिला देते। अब तो ये दोनों पैरेलल में आ गया। सो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाता? ये 35 ओम है ना। सो 25 इंटू 35 और ये 25 प्लस 35 कैलकुलेशन करके जो भी ओम आता वो आपका आंसर होता। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ ये एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और ये जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। और यहाँ आपको कैलकुलेट करना है पहला टोटल रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान है। दूसरा करंट इन सर्किट। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। और चौथा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम बल्ब। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो पहला टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आप R1 मान ले, ये R2, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, इन टू एंड है कनेक्शन। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 4 ओम प्लस 20 ओम, ये हो गया 24 ओम। दूसरा जो है, ये तो पहला का सॉल्यूशन हो गया। बी का सॉल्यूशन क्या है, बी है आपका करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। तो करंट इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो आई होगा, आई क्या होगा, V बाय आर इक्विवेलेंट। सो भी कितना गिवन है, 6 वोल्ट, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट अभी अभी टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाला 24। सो ये आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 ओम। सो तो ये तो एम्पियर में आएगा, 1/4, 0.25 एम्पियर, ये आपका हो गया करंट। सी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान ले, यहाँ V2। V1 क्या होता, I R1, सो V1 I R1, I कितना है 0.25, R1 कितना है 4 ओम, ठीक है, सो ये 1 वोल्ट। डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम बल्ब, क्या हो जाता है ये V2 I R2, I कितना है 0.25, R2 कितना है, R2 है 20। सो ये क्या हो जाता 5 वोल्ट। चेक करने का तरीका क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 कितना है हमारा 1 वोल्ट, V2 कितना है 5 वोल्ट, सो ये 6 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया आपका 6 वोल्ट। सो ये सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, विच कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड as household सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में कौन सा कॉम्बिनेशन को प्रेफर किया जाता है, आंसर होना चाहिए पैरेलल। पैरेलल इसलिए क्योंकि पैरेलल में देखो, सीरीज में क्या होता है, आपका सारे जो रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं या फिर जो बल्ब लगे होते हैं वो एक के बाद एक लगे होते हैं। एक बल्ब में खराबी आने के कारण क्या होता है, पूरा सर्किट ब्रेक हो सकता है आपका, ठीक है, पूरा सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। पैरेलल का फ़ायदा क्या है, सारे एक दूसरे के, ये सारे अलग अलग रूम के आप कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। R1, R2, R3, R4, ठीक है। यहाँ ये सेक्शन अगर ख़राब हो जाए तो इन तीनों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इन तीनों पर काम चलता रहेगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक ख़राब हो जाएगा तो पूरा सर्किट ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए हाउस होल्ड कॉम्बिनेशन में पैरेलल को प्रेफर किया जाता है, सीरीज को नहीं किया जाता है। यहाँ एक पैरेलल से क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है पर है ये बहुत आसान। यहाँ ये कनेक्ट है एमीटर से, और यहाँ कनेक्ट है 3 रजिस्टर, और ये कनेक्ट है आपका
इस तरह से 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ वैल्यू गिवन है 10 ओम, यहाँ वैल्यू गिवन है 40 ओम, और यहाँ गिवन है 30, ये है 20 और ये है 60 ओम। इसमें से कैलकुलेट करना है आपको ए टोटल रेजिस्टेंस, बी current through the circuit, current through circuit। तो ये देखने में कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व करने में बहुत आसान। देखिए करना क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों आपस में पैरेलल है, फिर इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना है। ये आपका, ये तीनों आपका पैरेलल में है। इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के सीरीज में आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वही टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इसका नाम हम सब रखते हैं R1, इसका R2, ये R3, ये R4, ये R5। सो पहला सॉल्यूशन आपको करना है R1 R2 को, सॉल्विंग R1 एंड R2 क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए क्या है, R1 R2, R1 प्लस R2। ठीक है, सो एक है 10, एक है 40, सो 10 इंटू 40, 10 प्लस 40, ये क्या हो जाएगा 400, और ये क्या हो जाएगा 50। सो ये आ गया 8 ओम। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम। इसमें क्या करना है फिर, सॉल्विंग, इन तीनों को आपस में सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग R3, R4 एंड R5, ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। 3 वाले में ये फार्मूला नहीं लगता है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है, R2 R3। ठीक है, R1 कितना है, सॉरी ये है R3, ये है R4 और ये है R5। सो R3 कितना है 30 और R4 20, R5 60। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 30 से डिवाइड करना है 2, 20 से डिवाइड करना है 3, 60 से 1, ये 6/60। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट था, उलट दिए 60/6, ये हो गया 10 ओम। ठीक है, इसका नाम R इक्विवेलेंट डैश रखते हैं, क्योंकि यहाँ R इक्विवेलेंट पहले से रख चुके हैं। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो आता, ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया, बहुत ही सिंपल। यहाँ आपका इन दोनों की जगह में क्या आया 8 ओम, और ये है आपका एमीटर, और इन तीनों की जगह में क्या आ गया 10 ओम, और ये तो आपका 12 वोल्ट है एज इट इज़। अब आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब इन दोनों को सॉल्व करना होगा, ये दोनों तो सीरीज में आ गया, बीच में एमीटर है, उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको उठा के इधर भी लगा सकते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस अब आपका निकल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये और ये सीरीज में 8 ओम प्लस 10 ओम। ठीक है, ये कितना हो गया 18 ओम। एक लाइन ऊपर पहले आप लिख सकते थे R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट डैश, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंसर आ गया आपका।
अब यहाँ क्या करना है, करंट थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, R की जगह क्या, R इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ कौन सा R इक्विवेलेंट, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस। सो इस सिंबल को थोड़ा अलग कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ये वाला। ठीक है, सो V कितना है 12 वोल्ट और R टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। सो ये हो जाएगा 6 2 जा 6 3 2/3 0.666 चलेगा 67 एम्पियर। तो ये हो गया काम तमाम इस सर्किट का। एक क्वेश्चन है, डिफरेंट है। यहाँ ये एक रजिस्टर गिवन है, और यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है। करंट का डायरेक्शन है। अब कहता है कि एमीटर में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपका 10 ओम, और ये दे दिया है 20 ओम। अब पूछता है करंट थ्रू द 10 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर। 10 ओम और 20 ओम से करंट कितना होगा। तो ये किसी सर्किट का पार्ट रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें कोई वोल्टेज भी लगा होगा। इस केस में सबसे पहले अब ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो R कौन सा, इक्विवेलेंट। ठीक है, सो इक्विवेलेंट पहले आपको निकालना होगा। 10 और 20 का R इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 ओम 20 ओम, 10 ओम 20 ओम 200, सॉरी ये तो प्लस होगा, और ये 30। सो ये हो जाएगा 6.67 ओम। सो V I अगर 3 एम्पियर यहाँ दिया है, इसका मतलब यहाँ भी ये 3 एम्पियर रहा होगा, तब तो ये जाकर आगे फिर से, क्योंकि यहाँ ये आपस में सीरीज है, ये दोनों पैरेलल है। सो V हो गया 3 × 6.67, ये हो गया 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 20.01 वोल्ट, या 20 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो ये वोल्ट मिल गया 20 वोल्ट, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 20 वोल्ट। अब ये हो जाएगा क्या, अब ये आपस में इन दोनों के पैरेलल है। सो यहाँ का करंट आप कंसिडर करें I1, यहाँ का करंट I2। सो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, और I2 क्या होगा, V अपॉन R2। V इसलिए कांस्टेंट है यहाँ क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं इसके। V कितना है 20, R1 कितना है 10, ये हो गया 2 एम्पियर, और V कितना है 20, R2 कितना है 20, ये हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये चेक करने का तरीका है, I होना चाहिए I1 प्लस I2। सो I1 है हमारा 2 एम्पियर, I2 है 1 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर, और ये 3 एम्पियर यहाँ, यानी आंसर सही है।